एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में 10.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कुछ एरियाज के बारे में, कुछ शेप ऑफ एरियाज के बारे में। तो एरिया, सबसे पहले हम एरिया जानेंगे कि आखिर एरिया होता क्या है। एरिया इज ए सरफेस कर्व्ड बाय ए शेप। एक शेप के द्वारा जितनी सरफेस को घेरा जाता है, इसे हम उस सरफेस का एरिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया। इस रेक्टेंगल के द्वारा जितने जितने सरफेस को घेरा जा रहा है, इसे हम इस शेप का एरिया कहेंगे, रेक्टेंगल का एरिया कहेंगे। 10.2 में हम एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में केवल एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, जिनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस 10.2 और 10.3 में सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। देखो, रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। आप देख सकते हैं लेंथ, अपोजिट लेंथ इक्वल है, ठीक है, और ब्रेड्थ, अपोजिट ब्रेड्थ इक्वल है। तो ऐसा शेप जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हो, हम उसे रेक्टेंगल शेप कहते हैं। अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एल मल्टीप्लाई बी। एल मीन्स लेंथ और बी यहां पर स्टैंड करता है विड्थ, यानी चौड़ाई के लिए। हिंदी में लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो होता है एल मल्टीप्लाई बी। अब हम जानेंगे स्क्वायर के लिए। स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है, ऐसा शेप होता है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सभी साइड इक्वल होती है। इस स्क्वायर का एरिया होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड मल्टीप्लाई साइड। अब एक छोटा सा नोट है, एरिया इज ऑलवेज मेजर्ड इन। एरिया को हम स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, मापते हैं। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर होता है, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, और भी विभिन्न प्रकार की मेजरमेंट्स की यूनिट्स होती हैं। आपको अभी केवल सेंटीमीटर और मीटर में ही एरिया को फाइंड करना है। तो आप जो एरिया फाइंड करेंगे ये स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। तो अभी हमने इस वीडियो में जाना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर, जो साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 10.2 का ओवरव्यू कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। नमस्कार मित्रों, एयर ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर। हमें रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड्स ए के लिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन बी में 12 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, सी में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और डी में
2 मीटर 70 सेंटीमीटर दी गई है। तो इन चारों क्वेश्चंस के लिए हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो हम एक एक करके रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए, जिसमें हमें साइड 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। इस रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो हम इसकी जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर और विड्थ है 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे गिवन लेंथ इक्वल 3 सेंटीमीटर, विड्थ इक्वल 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए एरिया होता है L मल्टीप्लाई B। तो 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। thus एरिया इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन फर्स्ट के लिए क्वेश्चन ए के लिए एरिया निकल के आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बी वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बी वाले में एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमने रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट किया और इस रेक्टेंगल के लिए लेंथ है 12 मीटर और विड्थ है 21 मीटर। तो हम लिखेंगे गिवन लेंथ इक्वल 12 मीटर और विड्थ इक्वल 21 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल L मल्टीप्लाई B, 21 मल्टीप्लाई 20, 12 मल्टीप्लाई 21। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 21 2 जा 42, 4 कैरी 21 21 और 4 25 मीटर स्क्वायर। thus एरिया इज 252 मीटर स्क्वायर। तो बी सब क्वेश्चंस के लिए, बी रेक्टेंगल के लिए एरिया निकल के आएगा हमारा 252 मीटर एंड स्क्वायर। अब हम सी वाला देखेंगे। सी वाले में सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और इस रेक्टेंगल के लिए जो लेंथ है 2 किलोमीटर और विड्थ है 3 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर लिखेंगे गिवन लेंथ इक्वल 2 किलोमीटर, विड्थ इक्वल 3 किलोमीटर। रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई B, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये सी क्वेश्चन के लिए रेक्टेंगल का एरिया निकल के आएगा 6 किलोमीटर स्क्वायर। तो अभी तक हम ए बी सी 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम डी नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें रेक्टेंगल के लिए हमें साइड्स गिवन है डी। सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस रेक्टेंगल के लिए जो लेंथ है 2 मीटर और विड्थ है 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप देखना, एक हमारी साइड मीटर और दूसरी साइड हमारी सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे लेंथ इक्वल 2 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई यानी 200 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई। और विड्थ
इक्वल 70 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लगाया L मल्टीप्लाई बी, L 200 B 70, तो 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहो तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड हो जाएगा 140 मीटर स्क्वायर। सो एरिया इज 140 मीटर स्क्वायर। तो डी वाले के लिए एरिया निकल के आएगा या तो 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 140 मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना था। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरियाज ऑफ स्क्वायर्स विच साइड्स आर। देखो, हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड्स हमें A, B, C 3 सब क्वेश्चंस में दी गई है। तो हम इन स्क्वायर के लिए एरिया को फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले ए, जिसमें साइड हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमने स्क्वायर बना दिया और आप सबको पता ही है कि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें इस स्क्वायर के लिए एरिया को फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे गिवन साइड इक्वल 10 सेंटीमीटर। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड 10 मल्टीप्लाई अनदर साइड 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 हम एरिया ऑफ स्क्वायर को हाईलाइट कर देंगे, एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट के लिए स्क्वायर का एरिया निकल के आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बी वाला सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें साइड दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर में आपको पता है सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब हम गिवन लिखेंगे, गिवन साइड 14 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर इक्वल साइड मल्टीप्लाई साइड। 14 मल्टीप्लाई 14 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो आएगा हमारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन स्क्वायर के लिए एरिया हमारे निकल के आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम हाईलाइट कर देंगे, एरिया इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सी वाला देखिए, जिसमें हमें स्क्वायर की साइड दी गई है 5 मीटर। तो सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करेंगे 5 मीटर।
इस स्क्वायर में और साइड साइड इक्वल। अब हम गिवन में लिखेंगे साइड इक्वल 5 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड है 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 25 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन सी के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आएगा हमारा 25 मीटर स्क्वायर, जिसे हम हाईलाइट कर देंगे। thus एरिया इज 25 मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, जिसमें हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो। देखो, क्वेश्चन में 3 रेक्टेंगल्स के लिए लेंथ और ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। ये लेंथ और ब्रेड्थ है 9 मीटर, 6 मीटर, बी के लिए 7 मीटर, 3 मीटर और थर्ड रेक्टेंगल के लिए 4 मीटर, 14 मीटर। Which one has the largest area and which one has the smallest? तो हमें बताना है इन 3 ट्रायंगल्स में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा एरिया किस रेक्टेंगल का है। तो सबसे पहले तो हमें एक काम करना है, इन तीनों रेक्टेंगल्स के लिए एरिया को फाइंड करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एरिया को। तो सबसे पहले हम ए के लिए एरिया को फाइंड करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाले हैं जिसकी लेंथ 9 मीटर और ब्रेड्थ 6 मीटर है। गिवन में हम लिखेंगे लेंथ इक्वल 9 मीटर और ब्रेड्थ इक्वल 6 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई बी यानी 9 मल्टीप्लाई 6 यानी 54 मीटर स्क्वायर। तो हम इसे हाईलाइट करेंगे, एरिया इज 54 मीटर स्क्वायर। यानी फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए एरिया निकल के आएगा 54 मीटर स्क्वायर। अब हम सेकंड रेक्टेंगल के लिए एरिया को फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हमारा लेंथ है 70 मीटर और ब्रेड्थ है 3 मीटर। गिवन में लिखेंगे लेंथ इक्वल 17 मीटर और ब्रेड्थ इक्वल 3 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है L मल्टीप्लाई बी यानी 17 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई करेंगे 17 का तो 3 7 जा 21, 51 मीटर स्क्वायर। यानी सेकंड रेक्टेंगल के लिए एरिया निकल के आ गया हमारा 51 मीटर स्क्वायर। इसे हाईलाइट करेंगे, thus एरिया इज 51 मीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे।
सबसे पहले एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेंथ 4 मीटर, विड्थ 14 मीटर। गिवन में लिखेंगे लेंथ इक्वल 4 मीटर, विड्थ इक्वल 14 मीटर। और एक बात और, आप लेंथ और विड्थ ये आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी किसी भी वैल्यू को आप लेंथ और किसी भी वैल्यू को आप विड्थ मान सकते हैं। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई B, 4 मल्टीप्लाई 14, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 5 मीटर स्क्वायर। यानी थर्ड रेक्टेंगल के लिए एरिया निकल के आएगा 56 मीटर स्क्वायर, जिसे हम हाईलाइट करेंगे, एरिया इज 56 मीटर स्क्वायर। अब देखो, ए, बी और सी तीनों ही रेक्टेंगल्स का हमने एरिया को फाइंड कर लिया। अब हम इनमें से बताएंगे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एरिया को बाहर। तो हम लिखेंगे, आप देख सकते हैं सी रेक्टेंगल के लिए जो एरिया है ये सबसे हाईएस्ट है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सी इज लार्जेस्ट एंड एरिया ऑफ सब, इन तीनों रेक्टेंगल के एरिया में बी वाले रेक्टेंगल का एरिया सबसे स्मॉल है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बी इज स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट एरिया बी रेक्टेंगल का आया और लार्जेस्ट एरिया सी रेक्टेंगल का आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक काफ़ी अच्छा और डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। देखो, एक गार्डन है, एक गार्डन रेक्टेंगुलर गार्डन है। इस रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया 300 स्क्वायर मीटर दिया गया है और इस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ है 50 मीटर। तो हमें इस रेक्टेंगुलर गार्डन की विड्थ यानी चौड़ाई को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगुलर गार्डन कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें पेड़ों को भी लगा दिया हमने। ये देखो, ये है रेक्टेंगुलर गार्डन। इस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है 50 मीटर लेंथ है और इस रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये है 300 स्क्वायर मीटर और लेंथ हमें दी गई है 50 मीटर। हमें इस रेक्टेंगुलर गार्डन का विड्थ यानी बी फाइंड करना है। हम इस रेक्टेंगुलर गार्डन का विड्थ एक्स मान लेंगे। लेट विड्थ इज एक्स मीटर। तो हमने विड्थ एक्स मीटर मान लिया।
अब देखो, हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल एल मल्टीप्लाई बी। फॉर्मूला लगा दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 300 स्क्वायर मीटर, वैल्यूज पुट किया। एल का वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई बी का वैल्यू है एक्स। 300 के अपॉन में हम 50 को रखेंगे, 0 से 0, एंड 30 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 इक्वल एक्स। इसे हम x इक्वल 6 मीटर भी लिख सकते हैं। यानी x का वैल्यू आ गया हमारा 6 मीटर। इट मींस रेक्टेंगुलर गार्डन का विड्थ होगा 6 मीटर। तो हम लिखेंगे thus the width of rectangular garden is 6 मीटर। इस गार्डन का जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये 6 मीटर फाइंड हुई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 5 आपके सामने ये रहा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर विड्थ एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। देखो, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये हमने बना दिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट। इस प्लॉट का लेंथ है 500 मीटर और विड्थ है 200 मीटर। हमें इस प्लॉट को क्या करना है? टिलिंग करना है। टिलिंग करने के लिए कुछ कॉस्ट चाहिए होती है। इस कॉस्ट को हमें पता करना है और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 100 स्क्वायर मीटर एरिया को टिलिंग करने के लिए 8 रुपए का कॉस्ट लगता है। तो हमें इस टोटल एरिया, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के टोटल एरिया को टिलिंग करने के लिए जो कॉस्ट लगेगा, इस कॉस्ट को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया पता करेंगे, देन वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिलिंग द टोटल एरिया ऑफ दिस प्लॉट। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। लेंथ है 500 मीटर एंड विड्थ इज 200 मीटर। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ 500 मल्टीप्लाई 200, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर, ये हमारा इस प्लॉट का टोटल एरिया निकल के आया। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ऑल्सो गिवन कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर टिलिंग, ये दिया है हमें 8 रुपीज।
यानी 100 स्क्वायर मीटर लैंड को टिलिंग करने के लिए 8 रुपये लगता है। यहां से हम 1 स्क्वायर मीटर के लिए फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर टिलिंग। तो हम क्या करेंगे, इस 100 में 8 का डिवाइड कर देंगे। 100 में हम 8 में 100 का डिवाइड कर देंगे, तो यहां से हमें 1 मीटर स्क्वायर लैंड डीलिंग के लिए हमें रुपीस फाइंड हो जाएंगे। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 10,000 मीटर स्क्वायर डीलिंग। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10,000, कितने जीरो है, 50 मीटर स्क्वायर इक्वल 8/100 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। 20 से 20 कट गया, तो 8 मल्टीप्लाई 0 800, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8,000 रुपीस। तो इस टोटल लैंड को टिलिंग करने के लिए हमें 8,000 रुपी का कॉस्ट लगेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो 3 और 4 मार्क्स का में भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन है, ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो देखो, एक टेबल टॉप है, टेबल का टॉप है, इसका जो लेंथ है 2 मीटर और विड्थ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। हमें इस रेक्टेंगुलर टेबल टॉप का एरिया पता करना है और एरिया स्क्वायर मीटर में फाइंड करना है। इट मींस यहां पर देखो, मीटर सेंटीमीटर दो वैल्यूज दी गई है। सबसे पहले तो हम इन जो यूनिट है इन्हें हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन लेंथ इक्वल 2 मीटर एंड विड्थ इक्वल 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 100। 1 मीटर प्लस 50/100 ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 100 प्लस 50 मीटर, 150/100 मीटर। 100 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5 मीटर। तो इसका विड्थ निकल के आएगा 1.5 मीटर। अब लेंथ भी है, विड्थ भी है। इस रेक्टेंगुलर टेबल टॉप का एरिया फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ टेबल टॉप एल मल्टीप्लाई बी। एल है यहां पे 2 मीटर और बी का वैल्यू है 1.5 मीटर। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.0 मीटर
इसे हम 3 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस टेबल टॉप का एरिया निकल के आएगा 3 मीटर स्क्वायर। हम लिखेंगे 10 एरिया इज 3 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सिंबल्स मेक मैप्स ऑप्शन ए बिगर, ऑप्शन बी इजी टू रीड या ऑप्शन सी कलरलेस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7, ए रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। एक रूम है, ये रूम है, ठीक है। ये मान लो कुछ ये पलंग वगैरह है आपका जो भी है। ये रूम 4 मीटर लंबा है और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड यानी चौड़ा है। तो लेंथ और विड्थ हमें इस रेक्टेंगुलर रूम का गिवन है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो कितना मीटर स्क्वायर कारपेट का हमें आवश्यकता होगी इस रूम के फ्लोर को कवर करने के लिए। अब एक बार बताओ, अगर हम इस रेक्टेंगुलर रूम का एरिया निकाल लें तो ये जो कारपेट है, इस कारपेट की रिक्वायरमेंट होगी इस रूम के रेक्टेंगुलर रूम के एरिया के इक्वल। तो इस रूम का एरिया जितना होगा उतने ही हमें कारपेट इस रूम के फ्लोर पर बिछाने के लिए चाहिए होगी। तो हम इस रेक्टेंगुलर रूम का एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन लेंथ इक्वल 4 मीटर एंड विड्थ इक्वल 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 100। 3 मीटर प्लस 50 अपॉन 100, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। एलसीएम लेंगे 100 आ जाएगा, तो 300 प्लस 50 मीटर, 350 अपॉन 100 मीटर, 100 का डिवाइड 3.5 मीटर। तो ये विड्थ आ गई 3.5 मीटर। अब हम इस रेक्टेंगुलर रूम का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम L मल्टीप्लाई B। लेंथ है 4 और विड्थ है 3.5। 4 मल्टीप्लाई 3.5, 4 का मल्टीप्लाई 4 5 20, 4 3 12, 13 14 मीटर स्क्वायर। इसे हम 14 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर रूम का एरिया आ गया हमारा 14 मीटर, ठीक है। इट मींस 14 मीटर स्क्वायर कारपेट इज नीडेड टू कवर द, हेंस 14 मीटर स्क्वायर carpet is needed to cover the floor of this room। 40 मीटर कारपेट की आवश्यकता होगी इस पूरे रूम के फ्लोर को कवर करने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन।
आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच इज ए मैन मेड फीचर? ऑप्शन ए रिवर, ऑप्शन बी रोड या ऑप्शन सी फॉरेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 8 ये रहा आपके सामने। ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है, तो हम सबसे पहले एक फ्लोर बनाते हैं। ये फ्लोर एक रेक्टेंगल शेप का है, तो हम एक फ्लोर हमने बना दिया। इस फ्लोर का जो लेंथ है 4 मीटर, सॉरी लेंथ 5 मीटर और विड्थ है 4 मीटर। लंबाई 5, चौड़ाई 4 मीटर। आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। इस फ्लोर पर एक स्क्वायर कारपेट बिछी हुई है, इसकी साइड है 3 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है। इस फ्लोर पर 3 मीटर स्क्वायर एक कारपेट है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर डेट इज नॉट कारपेटेड। तो हमें कारपेटेड एरिया तो ये है, इसके अलावा जो भी एरिया बचता है जहां पर कारपेट नहीं बिछी, उस एरिया को हमें फाइंड करना है। अब देखो, एरिया को कैसे फाइंड करेंगे? हम सबसे पहले टोटल एरिया को फाइंड कर लेंगे और टोटल एरिया में से स्क्वायर के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट करके नॉट कारपेटेड एरिया को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर और रेक्टेंगल इन दोनों के लिए एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे 4 रेक्टेंगुलर फ्लोर, 4 रेक्टेंगुलर फ्लोर, लेंथ इक्वल 5 मीटर एंड विड्थ इक्वल 4 मीटर। एरिया ऑफ फ्लोर L मल्टीप्लाई B, देन 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 20 मीटर स्क्वायर। तो हमारा रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया निकल गया। अब हम इस स्क्वायर के लिए एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे 4 स्क्वायर कारपेट। स्क्वायर कारपेट के लिए साइड हमें गिवन है 3 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट ये होगा साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने एरिया, इस कारपेट का एरिया और इस रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया दोनों को फाइंड कर लिया। अब हम लिखेंगे स्क्वायर नाउ एरिया ऑफ फ्लोर डेट इज नॉट कारपेटेड। नाउ एरिया ऑफ फ्लोर डेट इज नॉट कारपेटेड। ये क्या होगा? टोटल एरिया निकला 20 माइनस इस कारपेट का एरिया जो है 9 मीटर स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 मीटर स्क्वायर। तो इस फ्लोर के 11 मीटर स्क्वायर एरिया पर कारपेट नहीं बिछी हुई है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच इज ए नेचुरल फीचर? ऑप्शन ए ब्रिज, ऑप्शन बी रिवर या ऑप्शन सी स्कूल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 9, 5 square flowers beds each of side 1 meter are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide। देखो, एक भूमि का टुकड़ा है, पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। इस पीस ऑफ लैंड की जो लेंथ है 5 मीटर और इसकी जो ब्रेड्थ है ये 4 मीटर है। इस पीस ऑफ लैंड में 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं। तो 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स, 1 2 3 4 5 स्क्वायर बेड्स हैं और हर स्क्वायर बेड्स की जो लेंथ है ये है, साइड है, ये 5 है, 5 मीटर, ठीक है। तो हमें व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, तो इस रिमेनिंग पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद ये स्क्वायर फ्लावर बेड का एरिया फाइंड करेंगे और पूरे में से स्क्वायर बेड्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड का एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 रेक्टेंगुलर लैंड, रेक्टेंगुलर लैंड, लेंथ हमें दिया गया है 5 मीटर और ब्रेड्थ दिया गया है 4 मीटर। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड L मल्टीप्लाई B, तो 5 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस स्क्वायर फ्लावर बेड्स के लिए एरिया निकालेंगे। 4 स्क्वायर फ्लावर बेड, हमें साइड गिवन है 1 मीटर, एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 मीटर स्क्वायर। और टोटल कितने फ्लावर बेड्स हैं? 5। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स, तो 1 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 मीटर स्क्वायर। 5 स्क्वायर फ्लावर का एरिया पता कर गया। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग एरिया के लिए हम टोटल एरिया में से ये 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे देन रिमेनिंग एरिया इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड माइनस एरिया ऑफ 5 स्क्वायर
फ्लावर बेड्स। रेक्टेंगुलर लैंड का एरिया 20 और 5 स्क्वायर फ्लावर का एरिया 15 स्क्वायर मीटर। इट मीन्स जो रिमेनिंग एरिया होगा ये रिमेनिंग होगा 5 मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज ए नेचुरल फीचर? ऑप्शन ए ब्रिज, ऑप्शन बी रिवर या ऑप्शन सी स्कूल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।